जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। आज हमारे पूरे भारतवासियों को ब्रिटेन के हालातों से कुछ समझना चाहिए और ब्रिटेन के हालातों को देखते हुए कुछ उसके बारे में सोचना और समझना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। आज ब्रिटेन जिस आग में झुलस रहा है मेरे दोस्त, आने वाले वक्त में ये आग भारत में भी लग सकता है। समझ रहे ना, अभी बचा हुआ है और ये तभी बचेगा मेरे दोस्त जब इसके बारे में हम लोग अभी से विचार करेंगे। जैसे कि मेरे दोस्त, ब्रिटेन कुछ दशक पहले कुछ शरणार्थियों को अपने देश में वाहवाही के कारण उसने पनाह दिया था। जो शरणार्थी थे ब्रिटेन के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि भाई मुझे अपने देश में शरण दो, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमें रोटी की ज़रूरत है, हमें रहने की ज़रूरत है, हमें छत की ज़रूरत है, हमें देश की ज़रूरत है। और दूसरे देश के लोग ब्रिटेन में शरणार्थी के तौर पे रह रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त, वही शरणार्थी जब उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई तो अब वहाँ पे वो लोग अपने रूप में आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा पत्थरबाजी करता कौन है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से कश्मीर में आप लोग देखे होंगे कि पत्थरबाजी में नंबर 1 कौन है, जिसके लिए मेरे दोस्त देश से बड़ा उसका धर्म हो। तो सोचिए कि वो लोग अपने धर्म के प्रति क्या सोचते होंगे, क्या करने वाले हैं, विचार कीजिएगा। सेम उसी तरीके से मेरे दोस्त हमारे भारत में भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग, घुसपैठिया हमारे भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हमारे भारत के ही लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरे दोस्त अभी ब्रिटेन में आग लगी हुई है और ब्रिटेन अपने ही देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो सोचिए मेरे दोस्त आने वाले वक्त में भारत में भी ऐसा हो सकता है अगर हम लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अगर खड़े नहीं हुए। अपने आसपास में जितने भी घुसपैठिया हैं, सबसे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस वालों को। वैसे मेरे को पता है मेरे दोस्त कि इन्हें चिन्हित करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता लगता है तो आप नज़दीकी थाने में ज़रूर बताएं। नहीं तो मेरे दोस्त ब्रिटेन के जैसा हमारे भारत में भी ऐसे ही होगा। ब्रिटेन में मेरे दोस्त हिंदू मुसलमान हो रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन में ईसाई हो रहा है। अब आप लोग सोचो मेरे दोस्त कि आखिर हम लोग क्यों शरणार्थियों को हम लोग अपने देश में पनाह देंगे, ताकि जो आज ब्रिटेन में हो रहा है वैसे ही हमारे देश में भी हो। कई लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त, कई नेता हमारे भारत में ऐसे हैं कि अपने वोट बैंक के लिए शरणार्थियों का सपोर्ट करते हैं। वो लोग बड़े सीना तान करके कहते हैं कि हम भाई इसे कहाँ छोड़े, कहाँ जाने दे। तो भाई उनसे यही मेरा सवाल है कि क्या आप उस दिन का इंतजार करते हैं कि हमारे भारत में भी वही आग लगे जो अभी ब्रिटेन में लगा हुआ है। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो जहां का है उसे वहां भेज दिया जाए। हमें अपने ही देश में असुरक्षित महसूस नहीं होना है। नहीं तो मेरे दोस्त ब्रिटेन में भी जो हो रहा है वही आने वाले समय में हमारे भारत में भी वही होगा। वहां पे मेरे दोस्त पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है। वहाँ पे जो सरकारी, जो पहले से वहाँ पे भी आग लगा दिया जा रहा है। जो सरकारी, जो गवर्नमेंट का चीज़ है उस पे बेखौफ वो लोग अटैक कर रहे हैं। सोचो मेरे दोस्त कि हमारे भारत में क्या होगा। अभी भी मेरे दोस्त हमने अपने भारत में बहुत कुछ देखा है। अभी अभी एक खास समुदाय के लोगों का त्यौहार खत्म हुआ है। उस त्यौहार में हमने ऐसे ऐसे चीज़ देखे मेरे दोस्त कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्त हमारे भारत के वासी समझना होगा, अपने देश को अगर बचाना है तो हम लोगों को
एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है और अपने देश के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। ना ही हम लोगों को आपस में लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग ब्रिटेन जैसा स्थिति अपने भारत में नहीं चाहते। बांग्लादेश में मेरे दोस्त कहाँ है अब? बांग्लादेश में हिंदू कहाँ हैं? धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। तो बचाओ मेरे दोस्त, अपने देश को भी और खुद को भी। सीताराम।